Hello, my dear students. I hope all are you fine. Myself is Dharmdev Arya from Brahmdat Saraswati Vidya Mandir Senior Secondary School, Bilaspur. Dear students, पिछले हम दो वीडियो में हमने आपको पद परिचय के विषय में बताया था, उससे संबंधित सारी बातों को बताया। आज हम पद परिचय हेतु जो उल्लेखनीय बातें हैं, इन्हें क्या क्या हमें उसमें देना होता है, लिखना होता है, उसके विषय में आज हम आपको बताएंगे। तो डियर स्टूडेंट, देखिए पद परिचय, पद क्या होता है? देखिए शब्द को ही पद कहते हैं जो वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं। ये हम सारी डिटेल से हमने आपको पिछले बता चुके हैं। आज हम बहुत ही सूक्ष्म उसमें बताएंगे। पद जो प्रयुक्त जो शब्दों को ही पद कहा जाता है। और परिचय तो आप जानते हैं, इंट्रोडक्शन कराना, यानी किसी के विषय में परिचय कराना। कोई भी शब्द है उसके विषय में आप परिचय करा रहे हैं तो पद परिचय कहलाता है। अब इम्पोर्टेंट बात आप ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम संज्ञा की बात करते हैं। संज्ञा को हमने विशेष प्रकार से आपको बता दिया उसमें कि संज्ञा से कहते हैं, संक्षेप बता देता हूँ मैं, किसी प्राणी, वस्तु या भाव, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब हमें इस संज्ञा कितने प्रकार की, इसमें 3 प्रकार से देखा गया है आपके सिलेबस में कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक और भाववाचक। ये भी आप समझ चुके हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। किसी विशेष ग्रंथ, व्यक्ति, स्थान या वस्तु या प्राणी के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। पर्सनल हो गया। जाति, समुदाय, जाति का बोध कराए, समुदाय जातिवाचक संज्ञा। भाव, वस्तु, गुण, दोष, धर्म, स्वभाव, अवस्था, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्द जो वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स देखिए, जो अभी जैसे पद परिचय में कैसे क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। संज्ञा दे दी। संज्ञा हमें क्या क्या देखना होता है उसमें। देखिए भेद, लिंग, वचन, कारक, ये 4 बातें हमें संज्ञा के पद परिचय में विशेषकर पढ़नी पड़ती है। अब देखिए इसमें जैसे भेद जातिवाचक संज्ञा हो गया आपका, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। लिंग देखना है हमें, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। वचन देखना है, एक वचन है या बहुवचन है। कारक देखना है हमें कि कौन सा कारक है। तो ये हमने आपको डिटेल से पिछली वीडियो में हमने सारा बता चुके हैं हम आपको, लेकिन हम यहाँ एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको यहाँ बताएंगे। जैसे मान लीजिए सीता पुस्तक पढ़ती है, ठीक, सीता पुस्तक पढ़ती है। अब हमें देखना, सीता को उन्होंने अंडरलाइन कर दिया। अब इसमें आपको जो है पद परिचय देना है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप गए कहीं पर इंटरव्यू देने के लिए, तो आपका ही तो इंटरव्यू हुआ, जो गया पूछा इंटरव्यू कि आप क्या, कि कहाँ रहते हैं, कैसे, क्या, जो कुछ भी है जैसे ही पूछा ऐसे ही। यह सीता यहाँ पे संज्ञा के विषय में। तो अब हमें देखना है यह संज्ञा कौन सी है, भेद कौन सा है संज्ञा का। व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है। तो हमें ये देखना है इसमें। तो यहाँ पर जैसे सीता है, सीता पुस्तक पढ़ती है, समझे ना। अब देखिए पढ़ती है, हम यहाँ से अंदाजा लगा लेंगे। सीता पुस्तक पढ़ता है, गलत हो जाएगा। सीता पुस्तक पढ़ती है, ती है तो स्त्रीलिंग हो रहा है। और हमारा ये सीता जो है वो हमारा पर्सनल नाम है किसी का, है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सीता पुस्तक पढ़ती है, सीता क्या है, व्यक्तिवाचक है। व्यक्तियों के नाम हमने बताए थे, आपके व्यक्तियों के नाम है राम, सीता, रचना, रेणु, ये सब। अब देखिए सीता को उन्होंने अंडरलाइन कर दिया, वो कह रहे हैं आप इसमें पद परिचय दीजिए। तो सीता क्या है, यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, एक बात। दूसरी बात, लिंग हमें देखना है, पढ़ती है, स्त्रीलिंग हो रहा है, स्त्रीलिंग। वचन देखेंगे, एक वचन, बहुवचन तो है नहीं, एक वचन। कारक क्या है, कर्ता कारक। तो सीता पुस्तक पढ़ती है ना। तो सीता क्या है, सीता एक कर्ता कारक है। अब देखिए ये दे दिया हमने, भेद, लिंग, वचन, कारक, ये हमें 4 चीज़ें देनी होती है संज्ञा पद परिचय में। अब बात वो कर दे कि पुस्तक, उन्होंने सीता बैठा के पुस्तक को अंडरलाइन कर दिया, तो
अब पुस्तक क्या है? पुस्तक जो है वो क्या है? एक बताइए। पुस्तक जो है वो एक आपकी जातिवाचक संज्ञा है? जाति का बोध करा रही है पुस्तक। पुस्तक जातिवाचक संज्ञा हो गई। लिंग आपका स्त्रीलिंग हो गया, वचन एक वचन, और कारक आ जाएगा कर्म कारक। तो इस तरीके से आपको पद परिचय देने होंगे। राम खाना खाता है, राम क्या है? कर्ता कारक है, पुल्लिंग है, एक वचन है, इस तरीके से। और राम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इस तरीके से आपका संज्ञा का पद परिचय होता है। किसी प्रकार से इस तरीके से आता है तो आप इस तरीके से इतनी बातें नोट करेंगे संज्ञा के उसमें। अब बात कर लेते हैं सर्वनाम। सर्वनाम के अंतर्गत अब सर्वनाम में हमें क्या, सर्वनाम में भी हमें यही बातें देनी होती है, भेद, लिंग, वचन, कार, हमें क्या क्या देना है पद परिचय में, ये हमें विशेषकर हमें माइंड में रखना है, जो हम पिछले आप वीडियो में आपको हम बता चुके हैं। जैसे सर्वनाम, जैसे भेद, लिंग, वचन, कारक। अब संज्ञा के भेद होते हैं 3, लेकिन सर्वनाम भेद कितने होते हैं? 6 भेद हो गए आपके, जो पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। तो इसमें लिंग सेम वही कंडीशन है, चिन्ह याद होना चाहिए आपको। अब जैसे मान लीजिए मैं स्कूल जाता हूँ, अब उन्होंने मैं स्कूल जाता हूँ, अब मैं को उन्होंने अंडरलाइन कर दिया। अब मैं किसके अंतर्गत है? पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ गया। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत मैं, तुम, वह, हमें, आप, ये सब इनके आपको याद करना होगा। मैं स्कूल जाता हूं तो क्या हो गया? मैं पुरुषवाचक सर्वनाम में, और किस में अंतर्गत है ये? पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष। अब पुल्लिंग में है, एक वचन है और कर्ता कारक है। इसी प्रकार से मान लीजिए कोई रो रहा है, कोई रो रहा है, तो कोई क्या है? एक कोई पता ही नहीं है, निश्चय ही नहीं है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग एक वचन, क्या है? कोई रो रहा है तो, और ये कर्ता कारक। इस बात का यहाँ ध्यान रखेंगे। अब जैसे मान लो कोई बोली, कौन बोली, मान लो एग्जाम में कौन बोली, तो कौन क्या है? कौन प्रश्न किया जा रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। एक वचन बोली स्त्रीलिंग हो गया, समझे? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम एक वचन स्त्रीलिंग। तो इस बात का ध्यान, संबंधवाचक निजवाचक आप पिछली वीडियो आप सब पढ़ चुके हैं, तो इस तरीके से इनको आपको विस्तार से पढ़ना है, तभी आप डियर स्टूडेंट्स आप समझ पाएंगे, इसलिए आप ध्यान दें। आगे नेक्स्ट देखते हैं आपको विशेषण। अब विशेषण के विषय में बात करेंगे। विशेषण किसे कहते हैं? हम पिछले सब कुछ आपको विस्तार से बता चुके हैं आपके लिए विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण, अब देखिए विशेषण में क्या क्या देखना है हमें? भेद, लिंग, वचन और विशेष संज्ञा या सर्वनाम। तो इन बातों को आपको देखना है, पढ़ना है, समझना है। देखिए संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे सोनू अच्छा लड़का है, इसमें अच्छा क्या है? विशेषण है, और लड़का क्या है? विशेष है। विशेषण और विशेष, अच्छा विशेषण, लड़का है विशेष, तो विशेषण और विशेष बताना है हमें। तो इसी प्रकार से हम यहाँ भेद विशेषण कितने होते हैं? 4 भेद हो गए। तो 4 भेद हो गए: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। अब सार्वनामिक विशेषण तो ये हो गए आपके 4 भेद, समझे ना? और इसी में हमें आपको लिंग देखना है। लिंग एक वचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, और स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, इसमें हमें ये भी देखना है। वचन एक वचन, बहुवचन, संज्ञा या सर्वनाम क्या है, इसमें सब देखना पड़ेगा हमें। तो अब विशेषण के भेद होते हैं आपके 4। गुणवाचक विशेषण में, गुणवाचक विशेषण जैसे संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार आदि का बोध होता है, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, नम्र, नीला, बुरा, पुराना आदि। तो हमें पद परिचय में हमें 4 बातें देनी है: भेद, लिंग, वचन और विशेष्य। जैसे
मान लीजिए मुझे पीला गुलाब पसंद है। अब मुझे पीला गुलाब पसंद है, तो अब पीला को उन्होंने अंडरलाइन कर दिया। ठीक, मुझे पीला गुलाब पसंद है, अब उन्होंने पीला को तो अंडरलाइन कर दिया कुछ। अब इसमें आप पद परिचय दीजिए। अब हमें देखना है पीला क्या है विशेषण है, विशेषण है, कौन सा विशेषण है। हमें ये चीज़ पता होना चाहिए। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, या संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, सामनामी विशेषण किसे कहते हैं। तो देखिए इसमें है आपका गुण। हमने गुणवाचक विशेषण की परिभाषा पता होना चाहिए हमें कि गुणवाचक विशेषण में क्या होता है। तो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, आकार, स्वभाव का बोध होता है, तो वहाँ पर गुणवाचक विशेषण होता है। अब पीला गुलाब पसंद है, पीला गुलाब पसंद है। अब पीला क्या है, गुलाब, गुलाब है ना। तो विशेष क्या है, विशेषण और विशेष। विशेष आपका गुलाब हो गया, गुलाब की विशेषता बता रहा है कैसा है, कलर पीला है, रंग, रंग आकार का बोध हो रहा है, गुणवाचक हो गया। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, तभी आप पद परिचय दे पाएंगे। तो मुझे पीला गुलाब पसंद है, पीला क्या है, गुणवाचक विशेषण लिख देंगे। और पुल्लिंग है, स्त्री, पुल्लिंग स्त्री दो कैसे पता लग रहा है, मुझे पीला गुलाब पसंद है, पीला गुलाब पसंदी है, पसंद दो स्पष्ट सेंटेंस हो रहा है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। तो पीला, पीली गुलाब पसंद तो ही नहीं है, पीला है तो पुल्लिंग है, एक वचन है। पीले गुलाब पसंद है ना, बहुवचन हो जाता नहीं, पीला एक वचन, बहुवचन एक से अधिक बात करें तो बहुवचन होता है। तो एक वचन तो पीला गुलाब गुणवाचक विशेषण, ब्रैकेट में गुलाब विशेष है। तो अब बात करें कि पुल्लिंग हो गया, ये एक वचन हो गया, तो हमें ये बातें इसमें हमें देनी है। अब जैसे मान लीजिए मैं और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे मुझे 3 केले दीजिए। 3 क्या है, संख्यावाचक, तो संख्यावाचक विशेषण हो गया, बहुवचन हो गया, केले की बात हो गई, पुल्लिंग हो गए, केले विशेष हो गए। तो इस तरीके से ये हो जाएंगे। अब बात करें हम क्रिया की, अकर्मक, सकर्मक। तो अकर्मक सकर्मक क्या होता है, देखिए क्रिया भेद, क्रिया के 2 भेद, अकर्मक और सकर्मक, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, इसमें भेद, लिंग, वचन और काल हमें यहाँ देना होता है। तो अब इसमें जैसे मान लो और भी एग्जाम्पल रह गए, जैसे मैं सब बताऊंगा आपको, संख्यावाचक और सार्वनाम में क्या होता है, ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं पिछले बता चुका हूँ, है ना, तो इसका ध्यान रखेंगे। अब क्रिया की बात करें, अकर्मक और सकर्मक क्रिया की। तो अकर्मक और सकर्मक क्या होता है, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए अकर्म, अकर्म, अकर्म कर्म के बिना, बिना कर्म वाली क्रिया जो होती है वो अकर्मक क्रिया कहलाती है, बिना कर्म वाली। और सकर्मक क्या होती है, वो सकर्म, कर्म सहित होती है। जैसे मान लीजिए गीता हंसती है, बच्चा रोता है, तो हंसना रोना क्रियाओं कर्म की अपेक्षा नहीं है, इनका प्रभाव सीधे किसे पड़ता है, कि गीता बच्चा पर पड़ रहा है, कर्ता पर सीधे सीधे प्रभाव पड़ता है, तो वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। उसमें कर्ता की प्रधानता होती है और इसमें कर्म की प्रधानता होती है। कर्म की आवश्यकता होती है, उसे सकर्मक क्रिया करनी है। गीता ने सेब खाया, गीता ने क्या किया, सेब खाया। सेब क्या है, कर्म किया, कर्म करना उसका, सेब खाना है। वह पानी पी रहा है, कौन, वह पानी पी रहा है, क्या है, कर्म। तो खाना पीना क्रियाओं के साथ कर्म आया है, इसलिए कर्म के बिना क्रिया पूर्ण नहीं होती, इसलिए यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। जैसे कर्मचारी सो रहे हैं, अब जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, कर्मचारी सो रहे हैं, तब सो रहे थे, सो रहे थे, सो रहे थे क्या है, कर्मचारी सो रहे थे, तो इसमें कर्म तो है ही नहीं। क्रिया कैसी, अकर्मक क्रिया है। भूतकाल है, भूतकाल है, इसमें पुल्लिंग, बहुवचन, हमें सब दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इस तरीके से हो जाएगा। सकर्मक की बात करें, जैसे मैं आगरा गया था, सकर्मक क्रिया, भूतकाल, पुल्लिंग, एक वचन, ये हो गया।
तो इसका ध्यान रखना है आपको। इसी प्रकार से आप क्रिया विशेषण की बात करेंगे। क्रिया विशेषण में क्या होता है? कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक, ये सब हमें क्रिया विशेषण भेद कितने होते हैं? 4। इन चारों भेदों को आप विशेषकर देखेंगे। जैसे मान लीजिए हम सावित्री सफाई धीरे धीरे कर रही थी। अब हमें विशेषण क्रिया बताना है, जिस क्रिया विशेषता बताई जाती है क्रिया विशेषण। तो सावित्री धीरे धीरे कार्य कर रही थी, तो इसमें क्या धीरे धीरे को अंडरलाइन कर दिया, तो ये कैसी है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो धीरे धीरे, तीव्र, तेज, तो हमें ये सब पढ़ना है बहुत अच्छी तरीके, तभी हम कर पाएंगे कुछ, और विस्तार से हमें इसकी डिटेल ही पता होनी चाहिए। तो सावित्री सफाई धीरे धीरे कर रही थी, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब जैसे मान लीजिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण की बात करें, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्रिया के होने के स्थान का पता चले। अब जैसे वह भीतर बैठा है, भीतर क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक की बात करें तो समय का पता चलता है उससे, आजकल वह पढ़ रहा है, आजकल उसको अंडरलाइन कर दिया एग्जाम्पल को, तो क्या है? आजकल वह पढ़ रहा है, कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। प्रमाणवाचक की बात करें, बच्चा अधिक रोता है, अधिक, कम, अधिक, थोड़ा, तो ये सब क्या है? ये सब प्रमाणवाचक के अंतर्गत है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं विषयादिबोधक। समझे ना? विषयादिबोधक अव्यय। अब ये संबोधक अव्यय होते हैं। संबोधक अव्यय में सर्वनाम या सर्वनामों साथ लगा बाकी अन्य पदों से उनके संबंध का बोध कराने वाले अव्यय कहलाते हैं, है ना? तो ये तो अव्यय कहलाते हैं। अब संबोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, कुछ समुच्चयबोधक अव्यय भी होते हैं। अब जैसे मान लीजिए संबंध बोधक, जैसे राम के अलावा सब आ गए, राम के अलावा सब आ गए। अब उन्होंने दे दिया अलावा, है, राम के अलावा। अब राम के अलावा के पहले की ओर से संबंध बोधक है, समझे? अब उन्होंने राम के अलावा सब आ गए, अलावा दे दिया और अलावा अंडरलाइन कर दिया, बताइए इसमें क्या है? तो ये संबंध, ये कह देंगे अव्यय। कैसा अव्यय है? संबंध बोधक अव्यय है। मेरे घर के पास एक बगीचा है, तो उन्होंने के पास, घर के पास, तो एक संबंध हो रहा है, संबंध स्थापित हो रहा है। अब समुच्चयबोधक की बात करें तो समुच्चयबोधक में इसमें क्या है? जो अव्यय दो शब्दों या वाक्य को जोड़े वे समुच्चयबोधक अव्यय कहलाते हैं, समुच्चयबोधक कहलाते हैं। जैसे इसलिए, और, तथा, किंतु, परंतु या अथवा, अपितु, लेकिन, क्योंकि, कि, यद्यपि, जो, तो, जिससे इत्यादि, ये सब समुच्चयबोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। विषयादिबोधक की बात करें तो इसमें जो अव्यय हर्ष, शोक, विस्मय, खेद, घृणा आदि भावों को बोधक हो वो विषयादिबोधक अव्यय होते हैं। जैसे ओह, हाय, शाबाश, ठीक, वाह। जैसे मान लीजिए मैं बात करूं इसमें कि विषयादिबोधक की बात करता हूं, जैसे जिन भावों को व्यक्त करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता हो तो वो विषयादिबोधक। जैसे मान लो वाह, बहुत सुंदर दृश्य है, वह बहुत सुंदर दृश्य है। अब वह क्या है? विषयादिबोधक है, भाव व्यक्त हो रहा है। अब वह क्या है? विषयादिबोधक, हर्ष का भाव व्यक्त करता है, लेकिन विषयादिबोधक है ये। इस अब समुच्चयबोधक, जैसे मैंने कहा ऊपर बताया आपको समुच्चयबोधक क्या है। जैसे मान लीजिए राम और श्याम ने कहा कि वे दोनों हमेशा साथ रहेंगे, तो और, कि, और, ये क्या? ये सब समुच्चयबोधक अव्यय हैं। तो इनका ध्यान देना है डियर स्टूडेंट। तो इस तरीके से आपके ये पद परिचय के मैंने कुछ एग्जाम्पल बताए, आगे मैं इनके एग्जाम्पल आपको दूंगा, लेकिन इन्हें आप विस्तार से अच्छी तरीके से आप जो मैंने आपको विस्तार से डिटेल नोट कराई है उन्हें आप पढ़ लेंगे बहुत अच्छी तरह। और हमें ये ध्यान रखना है कि संज्ञा पद परिचय में क्या क्या देना है, हमें विशेषण में क्या देना है, सर्वनाम के अंतर्गत क्या देना है, इनका हमें अपने माइंड में घर करना है। क्योंकि जब तक हम ये चीज़ पता नहीं होगी हमें कि हमें पद परिचय के अंदर क्या क्या देना होता है, क्या क्या लिखना होता है, तब तक आप नहीं कर पाएंगे। जैसे संज्ञा के अंतर्गत, सर्वनाम के अंतर्गत या विशेषण के अंतर्गत हमें क्या क्या देना है, लिंग, वचन, कारक, भेद, है ना? तो इनका हमें पूर्णतः जानकारी होनी चाहिए डियर स्टूडेंट्स।
इस वीडियो को देखें और विस्तार से समझने की कोशिश करें। लाइक करें,